सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जैसा आपने कहा कि बस अब जून के महीने में उतार चढ़ाव दिखेगा, वॉलेटिलिटी होगी, उसके लिए तैयार रहें, पोजीशन हल्की करते चलें, और हो भी गई। अब बताइए सर, पहले तो बाजार पे व्यू दे दीजिए, उसके बाद में अपडेट और उसके बाद नई कॉल। तो पहले व्यू मार्केट पर सर बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आपको याद है सोमवार को आप भी अचंभे में थे कि मैं 10,200 पे आपको बोल रहा था प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, और प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से आता है इस 2 महीने में, और वही हुआ सर। अब 800 पॉइंट की करेक्शन आ गई है। मार्केट कैन बी वॉलेटाइल इन द सेकंड हाफ ऑफ जून, उसमें मैं 2 राय नहीं बना रहा, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। आपके यहाँ से काफी क्वेरीज आती हैं सर कि एक बिक गया या माइनस हो गया। आपको अनिल जी हमने बताया कि या तो पेयर ट्रेड कीजिए या हेज कीजिए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और उसके लिए या तो आप प्रॉफिट बुक करके कैश में बैठे, जो बड़ा मुश्किल है क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव आपको बैठने नहीं देगा। मार्केट में अंडरटोन बुलिश है, लेकिन एक करेक्शन अनिवार्य थी जो आई नहीं थी, और इस वास्ते अनिल जी अगर 35% इंडेक्सेस राइज करेंगे तो 10% की करेक्शन ब्रूटल भी होगी और तकलीफ भी देगी। इसलिए हमारा यही निश्चय था कि आप आपका प्रॉफिट बचाइए, और अगले 2 हफ्ते के लिए भी आई डोंट रूल आउट lower levels coming, but again these will be opportunities to buy if you are looking into July and beyond. अब आप कहें तो मैं अपडेट दूं, हमारी जितनी सेल कॉल थी अनिल जी, हिंडाल को 148 था, 145 में दिया था, 135 हिट हो गया। सेल 28 रुपए 70 हिट हो गया। टाटा स्टील 300 रुपए, एस्कॉर्ट्स 900, ग्लेनमार्क 372, बजाज फाइनेंस 2200 और टीवीएस मोटर 312। तो आपको अब समझ आया कि अगर हम हेज करके चलते हैं या कोई पैरेलल शॉट लेते हैं, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप कहें तो मैं आगे की कॉल दूं। कईयों को मैंने कॉल दी हुई थी तेजी की भी, लेकिन तेजी की कॉलों में आपको अगर स्टॉप लॉस भी हो गया है तो अगर वो स्लाइटली लॉन्गर टर्म आप होल्ड करते हैं रखिए, बट यू मस्ट रियलाइज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। द ट्रेडर हैज टू रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस इफ ही डजंट हैव a hedge position, and the investor can hold on to this if he has a longer term horizon. परफेक्ट है, और बिल्कुल, और आपने एकदम सही वक्त पर कहा भी। हर एक इंडिविजुअल स्टॉक की, क्योंकि अब आप दिन के अगर 5-7 स्टॉक रोज देते तो इंडिविजुअल स्टॉक की हर एक पर आपको ओपिनियन देना मुश्किल है। टोन समझिए, जिस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं बसिन साहब वो समझिए, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट लेते रहना चाहिए, अपनी रिस्क को मैनेज करते आना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक पर जितनी कोशिश होती है उतने वो अपडेट दे रहे हैं, आपको बुक भी करवा रहे हैं साथ में, लेकिन थोड़ा आपका अपना जजमेंट भी होना चाहिए। बताएं सर, आज क्या फिर खरीदारी की राय होगी? हाँ अनिल जी, आज तीनों ट्रेडिंग पिक्स हैं, और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। मैंने एसबीआई लाइफ आपके यहाँ 760 740 दोनों दिन कहा था। आज मैं कहता हूँ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये 725 रुपए जो 2% स्टेक बिक रहा है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसका भाव 950 रुपए हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो एसबीआई लाइफ इज माय टॉप डिलीवरी पिक, प्लीज बी इन इट। और जो रिटेल इन्वेस्टर वेट कर रहा है लेने के लिए, उसको एसबीआई लाइफ लेना चाहिए। अब 3 पिक्स है सर, उसमें सबसे पहला है गेल। गेल में कल जो अटकली थी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट वो सब क्लियर हो गई। ऑन अ 7% डिविडेंड यील्ड, गेल विल बी द बेस्ट प्लेयर बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस, वॉल्यूम and the petrochemical business। 94.50 95 है आज का। स्टॉप लॉस 91.50 है, 100 रुपीज का टारगेट। ओके, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ ही गया कि गेल और बाकी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको एजीआर का नोटिस नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद रिस्क खत्म हो गई है। 94, 95, 96 रुपए की रेंज में खरीदिए। 91 रुपए 50 पैसे, 91.5 का स्टॉप लॉस है। 100 रुपए के टारगेट के लिए गेल में खरीदारी करने की राय। पहला टारगेट, पहला स्टॉक। बताएं सर दूसरा है सर बीपीसीएल, बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ फॉलिंग क्रूड, राइजिंग प्राइसेस लोकली। 368 से 370 हमारा रिकमेंडेड प्राइस है। आज का स्टॉप लॉस है 358.50, 390 का टारगेट। 390 का टारगेट है, राइट सर? और स्टॉप लॉस अनिल जी 358.50 सर। स्टॉप लॉस एक बार, ओके, 358 रुपए 50 पैसे, 358.5, 358.50 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 390, 390 ये टारगेट है। खरीदारी करें बीपीसीएल में भी। ये है राय बसीन साहब की दूसरे स्टॉक पर। तीसरा बताएं सर, तीसरी भी सरकारी कंपनी है क्या? तीसरा भी बाइंग है और पीएसयू है, बीईएल। इट विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। जितना बिजनेस है वो सबसे पहले बीएल इज ऑफ द ब्लॉक। उनका जितना डिफेंस का और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वापस स्ट्रीम पे है। 69.5 का भाव है। इसमें आप आज का स्टॉप लॉस रखिए 67.25 और टारगेट रखिए 75 रुपए का, जो मेरे को लगता है अगले हफ्ते तक आ सकता है।
ओके 75 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है बीएल में। 67.25 का स्टॉप लॉस लगाइए। 69.5 70 के आसपास चल रहा है, यहीं पर ले लीजिए। तो आज 3 सरकारी कंपनियों पर बुलिश हुए हैं भसीन साहब, गेल, बीपीसीएल, बीएल, ये 3 शेयर हैं जहां खरीदारी करने की राय। एक और चीज सर, आप जाएं उससे पहले ये पूछना चाहता हूं, चूंकि आज वो अब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में मामला है मॉरेटोरियम वाला, ब्याज के मॉरेटोरियम वाला, उसके जो भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसका क्या असर देखते हैं सर बाजार पे आप? सर देखो, मिला जुला होएगा, काफी कुछ प्राइस इन है, लेकिन ये आप डिपॉजिटर्स का भी नजरिया रखिए कि उनको भी अगर वो सेविंग में पैसा डालते हैं उनका भी राइट है टू अर्न इंटरेस्ट, और अगर आप उनका पैसा मॉरेटोरियम में इंटरेस्ट फ्री करेंगे देन वेयर विद द बैंकर गो। तो बैंकर को भी अपना पैसा कमाना है, उसको भी अपनी रोटी चलानी है। आई थिंक देयर शुड बी अ मिक्स्ड व्यू, बट आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट सर बिकॉज इट्स अ सब्जुडिस मैटर।